आप सबको रमज़ान की आमद मुबारक हो। जिस एहतमाम से हमने ये रमज़ान का चाँद देखा और मुफ्ती मुनीर साहब ने उसका ऐलान किया, क्या ही अच्छा हो कि उसी एहतमाम के साथ हम रमज़ान के रोज़े भी गुजारें। मेरी ये समझ, ये तहक़ीक़ और ये राय है, ज़ाती मेरी समझ और राय है कि रमज़ान का मकसद इफ़्तार के ऊपर जहाद करना, इफ़्तार को नीस्त नाबूद करना, बहुत बड़ी मक़दार में खाने की चीज़ों को तबाह बर्बाद करना, ये रोज़े की रूह के ख़िलाफ़ है। मेरी ये ज़ाती राय है। लेकिन अगर आप देखिए हमारे मीडिया पे जितने इश्तिहारात आजकल चल रहे हैं उनका ताल्लुक़ खाने पीने से, वो रोगनी ग़िज़ाएँ और समोसे और पकौड़े और तमाम के तमाम इश्तिहारात और टीवी प्रोग्राम अब खाने पीने के गिर्द घूमेंगे। सारा दिन जब रोज़े की ट्रांसमिशंस हो रही होंगी उसमें पकवान पकाए जा रहे होंगे, बहुत से हमारे एंकर्स खाना पका पका के दिखा रहे होंगे। ये सब जो है मेरी ज़ाती ये राय है कि ये रमज़ान के साथ थोड़ी सी बदतहज़ीबी है। रमज़ान का मकसद मेरी समझ में खाने पीने से कहीं ज़्यादा है। यकीनन अल्लाह ताला ने आपको खाने पीने से रोका है, लेकिन उसके साथ साथ मोहब्बत और हमदर्दी की रूह को भी जगाने के लिए कहा है। मोहब्बत का मतलब ये है कि दूसरों को खुशी देना, और हमदर्दी का मतलब ये है, जिसे लव एंड कंपैशन जिसे मैं कहूँगा, और हमदर्दी का मतलब ये है कि दूसरों की तकालीफ दूर करना। हमारी हुकूमत ने यह कानून तो पास कर दिया कि जो खाते पीते दिखाई दिया जाए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, लेकिन और इससे भी यही साबित हुआ कि रोज़े का मकसद बस खाने पीने से रोकना है अपने आप को। लेकिन कानून ऐसा कोई नहीं बनाया गया कि अगर किसी ने डबल पार्किंग की, किसी ने सड़क को रोका, किसी ने शोर मचाया, किसी ने किसी के आराम में दखल दिया, किसी ने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई, किसी ने किसी से बदतहज़ीबी की, ट्रैफिक का कोई कानून तोड़ा जिससे कोई किसी को तकलीफ़ पहुंचती हो, या इस किस्म की कोई भी क्या कहते हैं हरकत की जिससे कि सोसाइटी का माहौल बिगड़ता हो, तो ये भी रमज़ान की रूह के ख़िलाफ़ है। इस पर भी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कोई सियासतदान, कोई लीडर झूठ बोले उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, कोई टीवी एंकर झूठ बोले उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, कोई गलत बयानी करे उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, कोई मुसलमानों में कलमा गो जो लोग हैं उनके बीच तफ़रक़ा डाले उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, कोई डिवाइड करे मुसलमानों को, कोई इस्लाम से लोगों को दूर करे, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। इस मामले पे ना कभी कोई कानून बना और ना कभी किसी ने इस पर कलाम किया, ना कभी कोई बातचीत हुई, ना कोई बहस हुआ। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि रमज़ान की रूह को समझिए, और रमज़ान की रूह ग़िज़ा को बर्बाद करना क़तन नहीं है, बल्कि बेहतर होगा कि अगर हम सहर और इफ्तार में कम से कम बस उतना खाना खाएं जितना एक जैसे कि अगर जानवर कोई खा रहा हो तो बस उतना खाएं। हम इंसान ऐसे बदज़ात हैं कि हम जानवरों को बदनाम करते हैं कि जानवरों की तरह खाना। जानवर सिर्फ उतना खाता है जितनी उसकी ज़रूरत हो, उसके अलावा वो एक लुक़मा भी नहीं लेता। ये वाहिद इंसान है वो मखलूक जो कि बिला वजह खा के उस ग़िज़ा को बर्बाद करती है, प्लेटों में खाना भर के छोड़ देती है, फेंक देती है, अपनी हवस को भरने के लिए खाती है। जानवर कभी ऐसा नहीं करते। जानवर उतना ही खाते जितनी उनको ज़रूरत हो और जब उनको ज़रूरत हो। उसके अलावा ना वो शिकार करते हैं और ना वो खाते हैं। शौक़ में शिकार करना, शौक़ में खाना और खाने को बर्बाद करना, ये सिर्फ इंसान का काम। तो मेरी गुजारिश है कि रमज़ान की रूह को समझिए, इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए, अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल कीजिए। रमज़ान एक इतना खूबसूरत महीना है कि अल्लाह ताला ने आपको एक माहौल दिया है कि जिसमें आप अपने आप को रोकना सीख सकें, ताकि आइंदा 11 महीनों के लिए ये आपकी आदत बन जाए। अपने नफ्स पे काबू पाना, अपनी हवस पे काबू पाना, अपनी भूख पे काबू पाना। और भूख सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ज़हनी भूख भी है। अल्लाह ताला ने मौका फ़राहम किया है कि आप खामोशी से इबादत करें, अल्लाह को याद करें, मेडिटेट करें, अपने जहन के शोर को खामोश करें, अपने जहन के शर और इंतशार को खामोश करें, अपने मिजाज को ठंडा करें, अपने मिजाज में मोहब्बत और हमदर्दी लाएं, लव एंड कंपैशन लेके आएँ। ये वो तमाम चीज़ें जो मैं ये समझता हूँ कि रमज़ान में बासानी हासिल की जा सकती हैं। आम दिनों में आप अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ होते हैं, अपने कारोबार में, काम काज में, घर बार में इतने मसरूफ़ होते हैं कि आप सोचते ही नहीं कि मुझे ये करना। बस जल्दी जल्दी ये नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने में जब जा रहे हों तो उल्टी सीधी गाड़ी खड़ी की, रोडें ब्लॉक की, और नमाज़ पढ़ के आ गए और कहा भाई मैंने इबादत कर ली। मैं ये समझता हूँ कि रमज़ान वो मौका फ़राहम करता है कि आप तसल्ली, आराम के साथ, सुकून के साथ इबादत करना सीखें।
ताकि आइंदा 11 महीने भी आप लिहाज से ये काम करें। आपको ये मौका मिलता है कि आप ये सीखें कि खामोशी से, तहम्मुल से बैठ के इबादत कैसे की जाती है, लोगों को तकलीफ़ कैसे नहीं पहुंचाई जाती। एक ऐसा मुआशरा बने जिसकी आपको आदत हो जाए, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, लोग दूसरों का भला सोचते हैं, लोग एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करते हैं, ना कि मुश्किलें पैदा करें बल्कि आसानियां पैदा करते हैं। और रोज़े गुजारने का तरीका कुरान पढ़ना, इबादत करना, खामोशी इख्तियार करना, तहम्मुल से रहना, एक दूसरे की इमदाद करना है, ना कि सारा दिन और सारा शाम बैठ के गेम शोज़ देखना और गेम शोज़ के पास के लिए एक दूसरे से गुजार, भाई मुझे पास दिला दो, भाई मुझे पास दिला दो, ताकि मैं किसी तरह झपट के कोई इनाम खींच सकूं। ये कतन रोज़े की रूह नहीं है। जो एंकर हज़रात, जो टीवी चैनल्स ये काम कर रहे हैं, मैं उन पर तनकीद नहीं कर सकता, उनकी मंशा है, जैसा चाहें वो करें, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश कर सकता हूँ कि इस जाल में ना फंसें। खुदा का वास्ता है, मेरी समझ ये है, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इस रमज़ान एक ऐसा माहौल पैदा कीजिए पाकिस्तान के अंदर, बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा में, कि आने वाले दिनों में वही माहौल चलता रहे, खुशी का, मोहब्बत का, हमदर्दी का, हम आहंगी का, एक दूसरे से तमीज़ से बात करने का, एक दूसरे को इज़्ज़त देने का, एक दूसरे का भला सोचने का। इस रमज़ान को सिर्फ़ और सिर्फ खाने की तबाही, अपना माल महंगे दामों बेचना, गेम शोज़ में जाना या देखना, या सियासत में पढ़ना, इन तमाम चीज़ों से खुदारा परहेज़ कीजिए। इस बार रमज़ान को एक नए और मीठे अंदाज से अपनाइए, और इन दिनों को आपने, अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है कि आप इन दिनों में अपने बाकी तमाम काम, गर्ज़, उन सब से अलग होके अल्लाह की इबादत कर सकें। अल्लाह ने जो आपको ज़िंदगी गुजारने का मकसद दिया है, जो तरीका दिया है, उसको समझ सकें, ताकि वो आइंदा महीनों में भी आपके लिए एक आदत बन जाए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस अदना सी गुजारिश को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को रोज़े रखने की हिम्मत दे, सबको सेहत दे। और हाँ, मेरे YouTube का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे एक मुख्तलिफ़ वीडियोज़ का सेट रिलीज़ होता है पूरे हफ्ते, जो कि यहाँ फेसबुक पे आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ YouTube पे मेरा जो चैनल है फैसल कुरैशी के नाम से, वहाँ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ और वहाँ की नोटिफिकेशंस आती रहें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि रमज़ान के दौरान ही मैं कम अज़ कम आपसे मुलाकात होती रहे। इस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।